साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाचल पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक वार्षिक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके तहत हम लोग इस वीडियो में जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव जो 2022 हुआ है। तो देखिए 10 मार्च 2022 को, तो ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए 2022 में। ठीक है, इन चुनाव में कैटलीन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित जो है हुई हैं। ठीक है, पद ग्रहण करने के उपरांत वह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो इस प्रकार से हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलीन नोवाक। ठीक है, वे 2020-21 के दौरान हंगरी की परिवार मामलों की मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फैमिली अफेयर्स थी। वहीं कनाडा संघीय चुनाव 2021 की बात करें तो 20 सितंबर 2021 को आयोजित हुए चुनाव में लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने 338 में से 158 सीटों के साथ जीत हासिल की। ठीक है, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता एवं दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। इस चुनाव में कुल 17 सीटें भारतवंशियों ने जीती है। वहीं मोरक्को में जो संसदीय चुनाव 2021 में उनकी बात करें तो सितंबर 2021 को घोषित संसद चुनाव परिणामों में अजीज अखनोज की पार्टी नेशनल रैती ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने 395 में से 102 सीटें हासिल की हैं। ठीक है, और मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखनोज को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। आगे चलते हैं। अगला है अफगानिस्तान में तालिबान का धार्मिक कट्टरपंथी शासन के बारे में। तो 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्तापलट करते हुए वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर स्वयं सत्ता हथिया लिया। तो यहां डेट एक बार याद रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को। देखिए, अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी स्वयं अपना बचाव करते हुए मुल्क से फरार हो गए। इस पलट का सबसे जाहिर कारण था अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान की जमीन से वापसी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, इससे पहले जो अभी वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ है, इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में वर्ष 1996 से 2001 तक शासन किया था। ठीक है, उस दौरान अमेरिकी और नाटो सैनिकों से अफगानिस्तान की सरजमी मुस्तैद नहीं थी, मतलब वहाँ पे इनका कब्जा नहीं था। अगस्त 2021 में भारत के पास 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता थी। इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को साथ लेकर सुरक्षा परिषद के कुल 13 देशों, रूस और चीन इसमें शामिल नहीं थे, के साथ एक प्रस्ताव 2593/2021 पारित करा लिया था, जिसमें तालिबान को आतंक समर्थक संगठनों की सूची से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021 के बारे में। तो यहाँ अगस्त 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में चुनाव संपन्न हुए और इसमें यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के होकैंडे हिचिलेमा 59.02% मत प्राप्त कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं एडगर लुंगू को पराजित किया है। आगे चलते हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2021 हुए हैं। तो देखिए, अगस्त 2021 को अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान ग्रहण किया है। तो आगे चलते हैं। इसमें अगला है, और इससे पहले ध्यान रखिएगा, इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे। पहले ये ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021 हुए हैं। तो मई 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए सीरिया में संपन्न हुए चुनाव में बशर अल असद को 95.19% मतों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा, बशर अल असद वर्ष 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। वहीं वियतनाम की विधायी चुनाव 2021 के बारे में बात करें तो मई 2021 को वियतनाम की राष्ट्रीय सभा जो नेशनल असेंबली है के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव संपन्न हुआ और गुयेन फू ट्रोंग के नेतृत्व वाली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 500 सीटों में से 485 सीटें प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव 2021 के बारे में। तो अप्रैल 2021 को संपन्न जिबूती के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुहले जो है ये 5वीं बार राष्ट्रपति हेतु निर्वाचित हुए हैं।
इनको 97.3% मत प्राप्त हुए थे। और जो ये इस्माइल उमर गुइले हैं, ये वर्ष 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन या अंतर्राष्ट्रीय चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे जिनको इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।